दोस्तों, मैं मुग़ल महमूद अकबर राजपूत आप लोग के सामने अपनी नई किस्त मोहब्बत लेके आया हूँ। अजय की मोहब्बत इस किस्त का नाम है। ये एक कहानी है। ये मेरे नावल जो है एक हसीना थी एक दीवाना था का एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड है। इसका नाम है अजय की मोहब्बत। मैं पढ़ रहा हूँ। सोनिया एक अच्छी लड़की थी। जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत मन था उसका। सोनिया अजय का बहुत ख्याल रखती थी। सोनिया अजय की छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह से वो अजय के पूरे घर का ख्याल रखती थी। यह सोनिया का अच्छा नेचर था। अजय के भाई तिलक की बीवी जुब्बी और अजय की मम्मी की तमाम तर जातियों के बावजूद भी सोनिया खामोश रहती थी, उनसे कुछ नहीं कहती थी। सोनिया खामोशी से घर के तमाम काम करती थी। सोनिया हमेशा खुले कपड़े पहनती थी। इस मामले में उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। अजय की मम्मी से सोनिया ने कहा था कि आपका बेटा चाहता है कि मैं इस तरह से रहूं। सोनिया की बात सुनकर अजय की मम्मी खामोश हो गई थी। अजय ने सोनिया को अपनी मम्मी से बात कहते हुए देख लिया था, पर उसने कभी सोनिया पर जाहिर नहीं किया कि उसने अजय की मम्मी से अजय के नाम से झूठ कहा है। पर इसके बाद सोनिया धड़ल्ले से अजय की मम्मी से अजय के सामने ये झूठ कहती थी कि अजय चाहता है कि सोनिया इस तरह से रहे, पर अजय खामोश रहता। उसने सच बताकर अपनी मम्मी के आगे सोनिया को झूठा साबित नहीं किया था। सोनिया खुले कपड़े पहनती और खुलकर एक्सपोज करती थी। अब यह सोनिया का स्टाइल बन चुका था। अजय और सोनिया की शादी को 2 हफ्तों से ज़्यादा हो चुके थे। ज़्यादातर जब भी सोनिया और अजय साथ में होते थे तब अक्सर सोनिया अजय से कहती थी, क्या हुआ, क्या हो गया है आपको? आप बार बार किस सोच में गुम हो जाते हो? आप क्यों हमेशा खोए खोए से रहते हो? पर दरअसल इस सब की वजह खुद सोनिया ही थी। घर हो या बाहर वो कभी भी कुछ भी कहती थी, कुछ भी करती थी। जैसे कि अचानक बैठे बैठे वो अजय से कहती थी कि मैं किसी की रखेल होती तो अच्छा होता, तो कभी कहती कि मेरी शादी किसी बूढ़े से हो जाती तो अच्छा होता, तो कभी कहती कि मेरी शादी शौकत के साथ में होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर मेरे घर वालों ने शौकत के साथ में मेरी शादी होने नहीं दी। शाहिद भी मुझे पसंद करता था। शौकत की तरह शाहिद ने भी मेरे घर पर शादी के लिए रिश्ता भेजा, पर मेरे घर वाले उसके साथ भी मेरी शादी पर राज़ी नहीं हुए। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो अच्छा होता। तब अजय सोनिया से कहता, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तो खुश नहीं हो? सोनिया जवाब देती, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या तुमको मेरी तरफ से कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? अजय ने कहा, नहीं, आप मेरी हर चीज़ पूरी करते हैं। तो फिर क्या तुम मुझसे सेक्सुअल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं हो? मैं तो आपसे फुल सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं होती तो मैं आपके साथ नहीं रहती थी। तो फिर अब यह सब क्यों? अजय, मैं सबकी हूँ, सिर्फ आपकी नहीं। सोनिया की यह बात सुनकर अजय खामोश हो जाता, सुन पड़ जाता। जब कभी अजय और सोनिया कहीं बाहर गए होते थे तब सोनिया फुल एक्सपोज करती थी। जो सोनिया को जितनी नंगी नज़रों से देखता था, सोनिया उससे ज़्यादा नंगी नज़रों से उसे देखती थी। खुश होती थी। कॉपरेटिव नज़रों से वो उन्हें देखती थी। लोगों के अश्लील इशारों का जवाब सोनिया खुद उनसे भी ज़्यादा अश्लील इशारे करके देती थी। जब तक सोनिया को देखकर ये सब हरकतें करने वाले लोग मौजूद होते थे, सोनिया खुद भी उन लोगों के सामने उनकी जैसी हरकतें करने में बिजी रहती थी। ये सब वो अजय की मौजूदगी में करती थी। सोनिया ने अजय से कह रखा था कि जो भी मर्द मुझे अच्छा लगता है मैं उसे देखती हूँ, पर अजय ने महसूस किया था कि सोनिया को तो हर मर्द अच्छा लगता है। खास करके उसने उसे ललचाई हुई नज़रों से देखने वाले ज़्यादा पसंद आते थे। सोनिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही आसान थी। जो कोई सोनिया को सामने से इग्नोर कर दे तो सोनिया खुद शुरू हो जाती थी उन पर जब तक उसे घूरने वाले लोग सोनिया के इर्द गिर्द होते थे, सोनिया अजय की तरफ देखती तक नहीं थी। पर जब वो लोग चले गए हों तब सोनिया अजय की तरफ देखकर कहती, क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो, क्या बात है अजय? कुछ भी नहीं। फिर आप किस सोच में पड़ गए हो? नहीं तो खोए ख्यालों में गुम लग रहे हो आप। सोनिया अजय की आंखों में देखकर बोली, मैं ठीक हूँ। ये कहकर अजय खामोश हो गया। अजय बस खामोशी से सोनिया को देखते रहता था, कहता कुछ नहीं था। सोनिया थोड़ी देर में अजय से कहती रहती थी, क्या हो गया है आपको? कुछ कहो ना। कहाँ पर खो जाते हो बार बार?
पर अजय खामोश रहता था, कुछ कहता नहीं। तब जिसकी हरकतों की वजह से वो गहरी सोच में बार बार चला जाता है, वही कहती है कि क्या हुआ। अजय को ये नहीं समझ में आता था कि सोनिया उससे इस तरह की बातें क्यों करती है। अजय हर तरह से सोनिया का ख्याल रखता था और सेक्सुअल तौर पर भी वो सोनिया को फुल सेटिस्फाइड करता था। अजय का उसके सेक्स पर बहुत कंट्रोल था। अजय काफ़ी लंबे वक्त तक सेक्स करता था, इतने ज़्यादा लंबे वक्त तक कि सोनिया अजय से सामने से कहती थी, अब बस करो, निकाल दो। तब अजय सोनिया से कहता था कि पक्का निकाल दूँ? हाँ पक्का। अजय फिर कहता, हाँ तुम फुल सेटिस्फाइड हो? हाँ मैं फुल सेटिस्फाइड हो गई हूँ, अब आप निकाल दो। सोनिया बेसब्री से कहती, तब जाकर अजय अपना फाइनल डिस्चार्ज करता था। अजय हमेशा ही सोनिया को इसी तरह से फुल सेटिस्फाई करता था। सोनिया अजय के सेक्स से बहुत खुश थी, बल्कि वो अजय के सेक्स से इतनी ज़्यादा खुश होती थी कि अजय के दोनों पाँव पर सोनिया अपना माथा टेकती थी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से भगवान के आगे माथा टेकते हैं। यहाँ तक कि एक दफ़ा सोनिया की माँ ने अजय से कहा था कि मेरी सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि सोनिया को इसका हस्बैंड जिस्मानी सेटिस्फाई दे पाएगा या नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी फिक्र थी मेरी बेटी के लिए। पर वो तुमसे खुश है, तुम उसको पूरी तरह से जिस्मानी तस्कीन पहुँचाते हो। मेरी बेटी सोनिया तुमसे सेक्सुअल तौर पर फुल सेटिस्फाइड है। ये बात मेरी बेटी सोनिया ने मुझे बताई है। मेरी बेटी की ये बात सुनकर मेरी फिक्र दूर हो गई। अजय सोनिया को पैसों की भी कोई कमी नहीं होने देता था। इसके बावजूद भी सोनिया ने एक बार अजय से कहा था कि कभी आप मेरे आगे पैसों का रोना नहीं रोना, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे पैसों की कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। ये बात सोनिया ने अजय से निहायत ही गलत तरीके से कही थी। अजय को सोनिया की ये बात बुरी लगी थी, पर उसने सोनिया से कुछ नहीं कहा था। अजय ने पहले कभी सोनिया को पैसों की कोई कमी होने दी थी और ना ही अब होने दे रहा था। सोनिया शॉपिंग बहुत करती थी, अजय ने कभी उसे मना नहीं किया था। अजय की तरफ से सब कुछ करने के बावजूद भी सोनिया इस किस्म की फालतू बातें किया करती थी जो अजय की समझ में नहीं आती थी। सोनिया के नेचर को देखते हुए अजय ने उससे फासला रखा था। अजय अभी तक सोनिया से फ्री नहीं हुआ था, तब वो इतना कर गई थी। अगर फ्री हो जाता तब पता नहीं और क्या क्या हो गया होता। अब तक खैर, ये तो अजय की सोच थी। सोनिया के मन जो आए वो वही करती थी। अपनी बात को पूरी करने के लिए वो अजय की मोहताज नहीं थी। अजय की मम्मी ने एक बार अजय से कहा था कि अगर तुमको सोनिया को काबू में रखना है तो 2-4 रोज़ उससे हाथ मत लगाओ, अपने आप वो ठीक हो जाएगी। सो जब कभी अजय 2-4 दिन सोनिया को हाथ नहीं लगाता था तो वो अजय के कदमों में अपना सर रख देती थी। अजय सोनिया को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उठा कर सेक्स करना शुरू कर देता था। सोनिया अजय के सेक्स से बहुत खुश थी। अजय का सेक्स बहुत पावरफुल था, शायद इसीलिए भी सोनिया अभी तक अजय से जुड़ी हुई थी। अजय अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सोनिया के साथ में जीना चाहता था, वरना सोनिया की सोच तो और बातें बहुत अलग थी। अजय का घर और शॉप एक ही जगह पर था, इस वजह से अजय सोनिया के लिए हमेशा अवेलेबल था। 24 घंटों में हर रोज़ अलग अलग वक्त पर सोनिया और अजय के दरमियान में तकरीबन 6 मरतबा सेक्स होता था और यह हर रोज़ का मामूल था। सोनिया जब भी अजय से शॉपिंग के लिए कहती थी, अजय उसे फ़ौरन ले जाया करता था। सोनिया खूब शॉपिंग करती थी, बल्कि वो कभी ऐसी चीज़ें भी खरीद लेती थी जिनकी उन लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती थी। और यह बात सोनिया ने खुद सामने से अजय से कही थी कि अभी जो मैंने ख़रीदा है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दुकान वाला पसंद आ गया तो इसलिए मैंने ख़रीद ली। जो दुकान वाला मुझे पसंद आता है, ज़रूरत ना होने पर भी मैं उससे कुछ ना कुछ ख़रीद लेती हूँ। सोनिया जैसे तमाम बातें करते वक्त बिल्कुल भी अजय के एहसास के बारे में नहीं सोचती थी। वैसे भी सोनिया क्या खरीदती है और क्या नहीं खरीदती है इस बात का अजय को पता नहीं होता था, क्योंकि सोनिया ने अजय को साफ साफ कह दिया था कि किसी भी दुकान के अंदर आपको मेरे साथ में आने की ज़रूरत नहीं है, आप दुकान के बाहर खड़े रहा करो। अजय सारे पैसे सोनिया को दे दिया करता था और ख़ुद दुकान के बाहर इधर उधर खड़ा सोनिया का उसके पास आने का इंतज़ार करता रहता था। अजय सोनिया से बहुत मोहब्बत करता था, वो दीवाना था सोनिया का। अजय सोनिया की हर बात में खुश रहता था। अजय जानता था कि अगर उसे अपने और सोनिया के रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उसे सोनिया को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अजय किसी भी हाल में सोनिया को खोना नहीं चाहता था। अजय ने अपने कई दोस्तों की बीवियों की बदचलनी देखी थी और उसने ये भी देखा था कि जब बीवी की बदचलनी उसके शौहर के सामने आती है तो
तो वो बच्चन बीवी और भी ज़्यादा बेहया हो जाती है। सोनिया के मामले में कम से कम ये तो था कि वो अजय के आगे एक खुली किताब थी। सोनिया जो भी करती थी वो अजय के सामने करती थी। कुछ करने से पहले सोनिया बेधड़क होकर अजय से बोल दिया करती थी। अजय ये बात अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसका सेक्स अच्छा है और वो सोनिया को कोऑपरेट करता है, इसीलिए सोनिया उसके साथ है और अजय चाहता था कि सोनिया हमेशा उसके साथ रहे। अजय की मोहब्बत अजय से कहती थी कि अगर सोनिया आज़ादी मांगती है तो अजय वो उसे दे। मोहब्बत कैद नहीं करती है। सोनिया की आज़ाद ख्याली की वजह से अजय की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। मोहब्बत बेगर्ज होती है, जैसी कि अजय को सोनिया से थी। मोहब्बत फ़ना होने को मांगती है, जैसे कि अजय सोनिया के लिए फ़ना होता था। मोहब्बत में फ़िक्र होती है अपने साथी के लिए, जैसी फ़िक्र अजय करता था सोनिया के लिए। मोहब्बत में बदल नहीं होता, जैसे कि अजय अपनी मोहब्बत के बदले में सोनिया से कुछ नहीं चाहता था। अजय सिर्फ अपने हिस्से की मोहब्बत देखता था। सोनिया को खुश देखकर अजय खुश होता था। फिर चाहे सोनिया की इस खुशी की बुनियाद किस पर है, अजय को इसकी परवाह नहीं थी। पहल अजय ने कोशिश की थी कि सोनिया अपनी हदूद में रहे, पर यह मुमकिन नहीं हुआ। तब सोनिया की मोहब्बत में अजय खुद ही बदलने लगा। अजय जानता था कि अगर उसने खुद को सोनिया के मुताबिक नहीं ढाला तो उसका और सोनिया का साथ ज़्यादा वक्त नहीं है और अजय किसी सूरत में सोनिया को खोना नहीं चाहता था। ये कहानी है अजय की मोहब्बत की। ये कहानी है एक हसीना थी एक दीवाना था का किस्से आगे की। और ये मैच्योर कहानी है, ये बड़ों के लिए कहानी है और इसे आप खुले जहन से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। ये मेरी कहानी है अजय और सोनिया के बीच की, एक ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की, एक मोहब्बत में बदल नहीं होता। अजय की मोहब्बत बेगस थी। वो सोनिया से मोहब्बत के बदले में कुछ नहीं चाहता था। वो सोनिया को आज़ादी इसलिए नहीं देता था कि सोनिया को आज़ादी देने पर उससे आज़ादी मिलेगी। अजय नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई और लेडीज़ आए और वो किसी को छुए तक भी। अजय अपना स्वार्थ नहीं चाहता था, पर सोनिया के साथ रहने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता था, सोनिया को कोऑपरेट करता था। कहानी का अगला हिस्सा लेकर आऊँगा मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने कुछ ही टाइम बाद। जब तक के लिए खुले ज़हन से पढ़िए, कहानी बड़ों के लिए है। ये ज़िंदगी की हकीकत है और है हकीकत। मेरी कहानी के किरदार अजय की ज़िंदगी की हकीकत है ये।